हाँ जी, मैं सूबेदार मेजर एस पी सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर। मैं अज साल के आखिरी दिन जानी कि 31 दसंबर 2022 शाम 6 बजे मैं अज अपने साबका सैनिकों, पूरे देश के साबका सैनिकों, सैनिक समाज नूं, देशवासियों नूं नवे साल दियां शुभकामनावां दिंदा और परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ कि हमारा सैनिक समाज, हमारे वेटरन, उन्होंने फैमिली आने वाले नवे साल च खुश रहें, आबाद रहें, तरक्कियां बख्शे परमात्मा सारे परिवारों नूं। और मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों पूरे देश के साबका सैनिकों नूं एक अपील करना चाहता हूँ नवे साल के शुभ अवसर पर कि पहले हम जैसे भी साबका सैनिक जेसीओ जवान संस्थावां ने जो भी काम किया अपने अपने एरिए में, अपने अपने जो भी उनकी दायरा है, अपने दायरे में उन्होंने काम किया जेसीओ जवानों के वास्ते। उन्होंने भी मैं नवे साल दी शुभकामनावां दिंदा और उन्होंने अपील करदा कि नवे साल ते अपने जेसीओ जवानों हाथ जोड़ के बेनती करदा कि अपने आप नूं चेंज करो। दुनिया सुधर रही है, दुनिया चेंज हो रही है, तो सानू भी साबका सैनिकों नूं अपना चेंज होना चाहिए। चेंज हो समय की लोड़ है कि सानू हुण अधिकारियों नूं छड्ड के अपने हक खुद लैणे आ ते सानू जिहड़ा दिल्ली नूं जंतर मंतर नूं कूच करना पड़ेगा। जिवें कि असी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने, मैं नैशनल एडवाइजर होने के नाते मैं दसना चाहता कि जी 28 दसंबर नूं जिहड़ी मीटिंग हुई आ डिफेंस मिनिस्टर साहब दे नाल साडी कमेटी हरियाणे वाली ने कीती आ, वो सानू मैसेज आया 27 तरीक नूं शामी 10 बजे, लेकिन असी पंजाब तो नहीं जा सके दूर होने करके, क्योंकि अगले दिन 28 तरीक का 9:30 बजे का टाइम सीगा, अपॉइंटमेंट सीगी, तो असी हरियाणे वाली टीम नूं जिहड़ा उहदे वास्ते डिटेल किया तो उन्होंने जाके डिफेंस मिनिस्टर के नाल बहुत ही विस्तारपूर्वक अपने जेसीओ जवानों की हकी मंगां डिस्कस कीतियां और जिहड़ी ORP सैकंड डिवीजन के वास्ते भी सरकार नूं डिफेंस मिनिस्टर साहब नूं आगाह किया कि तुसीं सरकार नूं ये नहीं समझ लेना चाहिए कि असी जिहड़ी ORP रिवीजन कर रहे हैं इहदे विच साडी बल्ले बल्ले हो जाएगी, नहीं, क्योंकि इहदे विच सब तो ज़्यादा फायदा अधिकारियों को होने जा रहा है। इस करके हमने इसका विरोध जताया है कि इसको पुनर्विचार किया जाए और टेबल जो बन रहे हैं सोच समझ के बनाए जाए, नहीं तो जिहड़ा पूरे देश के साबका सैनिक ये भारी पड़नगे सरकार के रोडों के उत्ते आ जाएंगे। 97% असी जेसीओ जवान है तो 3% अधिकारी हैं। ठीक है, तुसीं फस्ट ORP दे विच भी जवानों के नाल अधिकारियों ने सरकार नाल मिल के बहुत वड्डा विश्वासघात किया, क्योंकि जिहड़ा भी अधिकारियों ने ही सरकार नूं गुमराह किया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ORP ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ORP ਮੇਰੇ ਜਵਾਨों का हक है, मेरे जवान जो 25-30 साल 40 साल 45 साल ਦੇ ਵਿੱਚ पेंशन आ जाते हैं उनके लिए ORP चाहिए, जबकि उनके बच्चे जो है छोटे होंगे हैं, जो 5वीं 6वीं क्लास होंगे हैं तो रिटायर आ जाते हैं। इस करके ये OROP जी है एक्चुअली शहरी कमेटी के मुताबिक जो जवान 40-45 साल में आते हैं उनके लिए थी, लेकिन अधिकारियों ने सरकारों को मिसलीड करके मिसगाइड करके अपना जेडे 58 साल 60 साल नौकरी करते हैं अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट लिए। तो उसके बाद अभी सेकंड ORP में भी ऐसा ही है। उसके बाद 7th पे कमीशन, 7th पे कमीशन में भी जो भी नोटिफिकेशन हुए अलग अलग हुए, सर्विंग और रिटायर वालों के अलग, रिटायर वालों का पहले हो गया, सर्विंग वालों का 1 साल बाद में हुआ, क्योंकि हमारे जनों ने जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की कि सानू ये मंजूर नहीं है 2.57
तो हम भी बड़े खुश हुए उस टाइम कि हमारे जनरल पहली दफ़ा सरकार के आगे अड़े हैं। लेकिन उस टाइम पता लगा कि जब ये सरकारों ने अफसरों के साथ मिली भुगत करके अधिकारियों को 2.81 दे दिया फैक्टर, सर्विंग वालों को, जबकि रिटायर वालों को सेम दिया 2.57, लेकिन सर्विंग है उनको 2.81 दे के, और वो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया सरकार ने, विश्वासघात किया जवानों के साथ। उसके बाद जैसे हम बोलते थे संघर्ष कमेटी वाले कि ये जो है बहुत बड़ा धोखा है, सरकार अधिकारियों को 2.81 दे के और जवानों को 2.57 दे के, जग पे साढ़े अधिकारी जेडे रिटायर्ड अफसर है जेडे यूनियन चला रहे हैं वो साढ़े जवानों को मिसगाइड करते रहे। उन्होंने उनको बोलते रहे कि नहीं हमारे को 2.57 मिला है, ये जो है संघर्ष कमेटी या कुछ लोग ये प्रापोगंडा कर रहे हैं, हमारा जीसीओ जवान का 9 मास का रिश्ता है, वो हमारे बीच में पाड़ा पा रहे हैं। इस करके हम उस टाइम बोलते, उस टाइम हमारा जवानों ने सुना नहीं, लेकिन हम उस टाइम ये बोलते थे कि ठीक है अभी तो अधिकारियों रिटायर्ड अफसरों को 2.57 ही मिला है, लेकिन जो 19 जुलाई 19 रिवीजन होगी तब ये जो पुराने अधिकारी हैं जुलाई 14 से पहले वाले वो भी 2.81 वाले फैक्टर में आ जाने हैं। अभी जैसे ही सरकार ने इसकी घोषणा की है ORP2 देने की, तो हमने इसका विरोध जताया है 28 दिसंबर को कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ठीक है ही मानते हैं कि सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपया रिलीज किया है इसके लिए, लेकिन उसका 23 लाख में से फायदा किसको होगा? 62% जो 3% अधिकारी है उनके पास चल जाएगा, और जो हम 97% जेसीओ जवान है हमारे को केवल 38% मिलना है उसका हिस्सा। ऐसे ही ORP1 में भी हुआ था, इसलिए हमने विरोध जताया है और सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार ने अगर इसके ऊपर पुनर्विचार नहीं किया तो हम जो है फरवरी में फर्स्ट वीक में 5-6 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पे अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। ऑल इंडिया जेसीओ जवान संस्थावां ऑलरेडी साडे नाल है, और सानू दूसरे स्टेटां दी संस्थावां बहुत सहयोग कर रही ने, तो इस करके असी सरकार नू ये आगाह करके आए हैं। और दूसरा ORP सैकंड दे विच जो अफसर अधिकारी है ਜਿਹੜੇ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ आए है 2.81 ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ पहले ऑलरेडी ही 24% उनको हमारे से ज़्यादा दिया 24%, और जैसे ही सुनने में आया है कि 15%, 16%, 17% हर एक रैंक की पेंशन बढ़ेगी। मान लो अधिकारी जो 18 में पेंशन आया उसको 24% ऑलरेडी ज़्यादा है जवानों से, और उसको 15% करके 39% हो जाएगी। 39% जी अधिकारियों की जेडे जुलाई 14 वाले हैं उनकी पेंशन बढ़नी है, और हमारे सिपाही से हौलदार तक थोड़ा बहुत बढ़ेगा 1000, 1200, 1500 तक, और जेसीओ नायब सूबेदार राउंडरी लेफ्टिनेंट कैप्टन जो सारी कमेटी की परिभाषा के मुताबिक उनका पैसा नहीं बढ़ेगा। जब तक सरकार पे कमीशन पे फैक्टर में चेंज नहीं करती, हमारे को भी 2.81 नहीं दिंदी, तब तक हमारा जेसीओ का जो पुराने वाले जेसीओ है उनकी पेंशन नहीं बढ़नी। तो उसके बाद मान लो जो सूबेदार 18 में पेंशन आया उसकी 18 में पेंशन जो मान लो 27,000 28,000 है, 28,000 भी मान लो एक सूबेदार की 28 साल वाले की 28,000 प्लस 15% उसकी 4200 रुपया बढ़नी है, 4200 प्लस 28,000 32,200 जबकि जो सूबेदार 28 साल वाला है जुलाई 14 पहला ORP ले रहा है उसकी ऑलरेडी 31,500 समथिंग है, उसकी पेंशन बढ़नी है 400-500 रुपया, लेकिन वो ऐसे भी हमारे को उम्मीद नहीं है कि इतना भी बढ़ेगा। और अधिकारियों की बढ़नी है 15,000, 20,000, 25,000 तक, क्योंकि उनकी 39% बढ़नी है, और हमारे जवानों की 5-7% जेसीओ का बिल्कुल सुनने, ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी ऐसे ही है, उनको भी 1-2% बढ़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, संभावना नहीं है। मैं मोटे तौर पे कह रहा, मैं टेबल नहीं बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मोटे तौर पे कैलकुलेशन हमारे कपल ने वीडियो आज ही अपलोड किया है, उसने पूरे डिटेल के विच बताया है। उसके बाद हमारा जो पे फैक्टर है, अगर सरकार पे फैक्टर चेंज करती है तो तब हमारी जी पेंशन जेसीओ की बढ़ सकती है। मैं अपने पूरे साबका सैनिक जिन्ने भी देश के साबका सैनिकों को अपील करदा कि संविधानिक तरीके दे नाल आप अपने गुरुओं के फलसफे के उत्ते चलते हुए, जैसे किसानों ने इतना लंबा संघर्ष लड़िया और अपनी जी सरकार से जो काले कानून रद्द करवाए, ऐदा ही ये भी साडे वास्ते काले कानून है। असी प्रण करिए नवे साल के उत्ते कि असी जिहड़ा ये संघर्ष
शुरू करना है जंतर मंतर पे, उन्हीं देर वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारे को अपने अधिकार नहीं मिल जाते जीएसयू जवानों को। इस करके मैं नए साल के ऊपर पूरे देश के साबका सैनिकों ਨੂੰ अपील करदा कि आओ प्रण करिए कि आप जिहड़ा वा ये संघर्ष करना है और जितना है। जब तक हम संघर्ष जीतेंगे नहीं, वहां से दिल्ली से वापस नहीं आएंगे। इस करके नवे साल के शुभकामना दिंदे हुए नाल दी नाल मैं जीएसयू जवानों ਨੂੰ ਇਹ अपील करता हूँ। दूसरा, जितने भी जीएसयू जवान संगठन बने हैं पूरे देश के विच, कुछ संगठन ऐसे भी है कि जिहड़े जीएसयू जवानों के नाम से बने हुए हैं, लेकिन वो अधिकारियों के साथ भी तालमेल है उनका। हम अधिकारी हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे बच्चे हैं। कई लोग कहते हैं कि 65% जेडे अफसर आजकल जीएसयू जवान के बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे को इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन जो हमारे अधिकार है वो अफसरों के लग है, हमारे जीएसयू जवानों के लग है। हमारा आज तक कितने भी पाए हमारे परिवारों में से बच्चे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी अफसर ने आज तक ये नहीं बोला पब्लिकली कि मेरे जवानों को भी इक्वल एमएसपी मिलनी चाहिए।